तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सांद्रता के पद क्या होता है, यानी कि सांद्रता के पद के बारे में। और ये सांद्रता के पद कितने होते हैं, अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सांद्रता के पद के बारे में। देखिए सांद्रता का पद क्या होता है दोस्तों। तो सांद्रता के पद के बारे में आपको सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या होता है दोस्तों कि अगर किसी विलयन में हमें यह जानना हो कि उस विलयन में विलय और विलायक के बीच में क्या संबंध है, तो उस संबंध को व्यक्त करने के लिए हम जिस भी टर्म का यूज करते हैं, जिस भी पद का यूज करते हैं, उसको सांद्रता का पद का नाम दिया जाता है। अर्थात सांद्रता का पद हमें यह बताता है कि किसी विलयन में विलय कितनी मात्रा में घुला हुआ है और विलायक कितनी मात्रा में घुला हुआ है। जिससे इससे पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि अगर हम दो विलयन लेते हैं तो उस विलयन में विलय और विलायक के बीच का संबंध के बारे में। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप पहले जाइए उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने सांद्रता के पद के बारे में बता दिया। सांद्रता का पद हमें क्या बताता है, किसी विलयन में विलय और विलायक के बीच के संबंध को वो बताता है। अब आपके मन में सवाल चलेगा कि ये सांद्रता का पद कितने होते हैं। तो आपको सांद्रता का पद के बारे में भी मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि ये सांद्रता का पद जो होता है मेनली 8 होते हैं, जिसमें आपको पहला आता है द्रव्यमान प्रतिशत, उसके बाद आयतन प्रतिशत, उसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, उसके बाद आपका हो जाता है मोल अंश, फिर मोलरता, मोललता, पार्ट्स प्रति मिलियन जिसको पीपीएम का नाम दिया जाता है, उसके बाद आपका आता है नॉर्मलता। इस प्रकार से ये आपके सभी के सभी क्या है, सांद्रता के पद है। इन सभी के मदद से हम किसी विलयन में विलय और विलायक के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं, पता करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं आपका द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए दोस्तों द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत कहने का सिंपल तात्पर्य है, इसको हम सिंबॉलिकली यूज करते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट से। और इसका सिंपल तात्पर्य है कि अगर हम 100 ग्राम विलयन लेते हैं और उस 100 ग्राम विलयन में ये पता करना हो कि विलय कितनी मात्रा में है, अर्थात विलय कितना ग्राम घुला हुआ है और विलायक कितना ग्राम घुला हुआ है, तो उसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। यानी कि 100 ग्राम विलयन में विलय और विलायक कितनी ग्राम मात्रा में उपस्थित है, उसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। यानी कि अगर हम एक विलयन में जो हमारा 100 ग्राम विलयन हो, यानी कि 100 ग्राम विलयन में हम ये देखना चाहते हैं कि विलय कितनी मात्रा में घुला हुआ है और विलायक कितनी मात्रा में घुला हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सांद्रता के पद जिस टर्म को यूज करते हैं, जिस सांद्रता के पद का यूज करते हैं, उसको द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे एक विलयन लिया है। इस विलयन में हमने दो चीजों को बुलाया है, जिसमें विलय जो है वो WA मात्रा में है। यानी कि WA कहने का मतलब है कि विलय जितनी मात्रा में घुला हुआ है, विलय का जितना द्रव्यमान है वो है WA, और विलायक का जितना द्रव्यमान है वो है WB। अर्थात अगर मैं आपसे पूछूं कि विलय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि ए क्या है, विलय है, तो इसमें ए का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा, विलय, यानी कि विलय का द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, ऊपर में विलय का द्रव्यमान लिखाता है और नीचे में विलयन का द्रव्यमान निकलता है और उसको हम 100 से गुना कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो निकल के आता है उसको बोला जाता है विलय का द्रव्यमान प्रतिशत। इसी प्रकार से आप विलायक का भी द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं, जो कि हमने इस विलयन में बी की मात्रा यानी कि WB है, जो कि इस विलयन में विलायक की मात्रा को इंगित कर रहा है। इस प्रकार से विलायक का अगर आपसे द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाएगा तो उसके लिए आप इस सूत्र का यूज कर सकते हैं, जिसमें विलायक का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान और उसको 100 से गुना कर सकते हैं। और हम बता दिए हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत को जनरली हम परसेंटेज वेट बाय वेट से इंगित करते हैं, डिनोट करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक लेते हैं, जिसका आयतन प्रतिशत। चलिए तो लेते हैं आयतन प्रतिशत क्या होता है। तो आयतन प्रतिशत में आपको दोस्तों 100 ml अर्थात विलयन जो लेना पड़ेगा उसकी मात्रा कितनी रहेगी, 100 ml। यानी 100 ml विलयन में हम ये चेक करेंगे कि विलय कितनी मात्रा में घुला हुआ है, विलय कितना ml है और विलायक कितना ml है। तो इस चीज को जांच के लिए, इस चीज के लिए हम जिस भी सांद्रता के पद को यूज में लेते हैं उसको आयतन प्रतिशत कहा जाता है। अब इसमें हमने एक विलयन लिया है जो कि 100 ml है, इसमें हमने विलय मिलाया है जिसका आयतन VA है और हमने विलायक मिलाया है जिसकी मात्रा VB है। तो इस प्रकार से अगर हमें A अर्थात विलय के आयतन प्रतिशत निकालना होगा तो उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि विलय का आयतन ऊपर लिखा जाएगा और नीचे में आपका आ जाएगा विलयन का आयतन, और उसको 100 से गुना कर देंगे। इस प्रकार से आपका आ जाएगा विलयन का सकते हैं। विलायक के आयतन प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, विलायक अर्थात B यानी कि VB, तो हम क्या करेंगे, विलायक आयतन प्रतिशत निकालने के लिए विलायक का आयतन ऊपर लिखेंगे और नीचे में आ जाएगा आपका विलयन का आयतन और उसको हम 100 से गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से जो निकलता है उसको बोला जाता है विलायक का आयतन प्रतिशत। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे टर्म यूज में लेते हैं जिसका नाम है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो ये सांद्रता के पद का तीसरा है जिसको हम आज देखने वाले हैं।
तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहने का सिंपल तात्पर्य है कि हमें विलियन जो लेंगे उस विलियन को हम लेंगे ml में, अर्थात 100